फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पोएट रोआल्ड डाल की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है टेलीविज़न। फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबी पोएम है और एक सिंगल स्टैंजा में लिखी गई है। इसमें डिफरेंट स्टैंजाज नहीं बनाए गए हैं और साथ ही जैसा कि आप हेडिंग से समझ सकते हैं, इस पोएम में टेलीविज़न के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की है तो बहुत सारे नए नए इनोवेशंस हमारी लाइफ में जुड़ते चले गए हैं। अब इन इनोवेशंस का क्या है कि कुछ अच्छा इफ़ेक्ट भी है और कुछ बुरा इफ़ेक्ट भी है। हर एक इनोवेशन के साथ हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक वैसा ही टेलीविज़न के बारे में भी कहा जा सकता है। एक तरफ टेलीविज़न हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, पूरी दुनिया की खबरों से हमें जोड़ता है, हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का भी काम करता है। लेकिन वहीं टेलीविज़न जो है उसकी एक तरह से लोगों को लत लग जाती है। बहुत ज़्यादा लोग टेलीविज़न देखते हैं और इससे कहीं ना कहीं उनके माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, आइज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ इस पोएम में पोएट जो हैं वो टेलीविज़न के नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी जो उसकी बुरे इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम जब पोएम को पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से इसे समझेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें रोआल्ड डाल की तो वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर और वॉर टाइम फाइटर पायलट थे। उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। साथ ही उनकी जो बुक्स थी बहुत पॉपुलर रही हैं और उन्होंने तकरीबन 250 मिलियन कॉपीज़ बेची हैं अपनी बुक्स की। साथ ही बात करें इनकी फेमस वर्क्स की तो उनमें जेम्स एंड द जायंट पीच, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मैटिल्डा, द विचेस, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। The most important thing we have learned so far as children are concerned, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात जो हमने सीखी है जो कि चिल्ड्रन यानी बच्चों से जुड़ी हुई है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इज़ नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविज़न सेट, कि उन्हें कभी भी नहीं, यहाँ पर नेवर को रिपीट किया गया है उसे पॉइंट आउट करने के लिए कि कभी भी नहीं उन्हें अपने टेलीविज़न के पास रहने दीजिए, यानी उन्हें टेलीविज़न नहीं देखने दीजिए। ये टेलीविज़न जो है ये एक सही चीज़ नहीं है आपके बच्चों के लिए। और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। और इससे भी बेहतर क्या होगा कि ये जो इडियोटिक थिंग है यानी ये जो बेकार सी चीज़ है ये टेलीविज़न, इसे आप अपने घर में इंस्टॉल ही मत करिए, लाइए ही मत। बच्चों को टेलीविज़न से दूर करने का ये बेस्ट ऑप्शन है। In almost every house we have watched them gaping at the screen, यानी हम जितने भी घरों में गए हैं वहाँ हमने हमेशा देखा है कि जो बच्चे हैं वो मुंह खोल कर, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर, गेपिंग का मतलब होता है घूर कर, मुंह खोल कर देखना, बिल्कुल वैसे ही वो टेलीविज़न के स्क्रीन को देख रहे होते हैं। इतने ज़्यादा वो टीवी देखने में खो जाते हैं। They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out, यानी वो वहाँ पर घुड़कते हैं टेलीविज़न के सामने, आराम से बैठते हैं, फिसलते रहते हैं, लेकिन टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं, टेलीविज़न को देखते रहते हैं और तब तक देखते हैं जब तक उनके आइज़ जो है वो पॉप आउट नहीं होते, यानी वो आँखें जो हैं वो चेहरे से बाहर नहीं निकल आती। ये एक तरह से कह सकते हैं एक फ़नी बात है कि इतनी ज़्यादा लोग टेलीविज़न पर ध्यान देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आँखों से देखते हैं कि लगता है उनकी आँखें ही बाहर आ जाएंगी। Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor। अब चूँकि पिछली लाइन में उन्होंने कहा था कि आँखें जो हैं वो पॉप आउट हो जाती है, बाहर निकल आती हैं, तो इसे एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते वो किसी के घर गए थे और वहाँ फ्लोर पर, ज़मीन पर 1 डज़न यानी 1 दर्जन, टोटल 12 जो आई बॉल्स हैं वो गिरे पड़े थे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा टीवी देख रहे थे। They sit and stare and sit until they are hypnotized by it, यानी जो बच्चे हैं वो बैठकर देखते हैं टेलीविज़न को और देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं तब तक जब तक कि ये टीवी उन्हें हिप्नोटाइज नहीं कर देता, अपने वश में नहीं कर लेता। Until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk, और
तब तक जब तक कि वो बच्चे जो है वो ड्रंक नहीं हो जाते, नशे में नहीं आ जाते। उन सारी जंक जो बकवास चीज़ें उस टेलीविज़न पर दिखाई जा रही हैं उसे देख देख कर, यानी जो टेलीविज़न पे बच्चे देखते हैं वो कोई यूज़फुल चीज़ तो होती नहीं है, तो जो चीज़ें वो देख रहे हैं वो उसके दिमाग में एक नशे की तरह काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार है और धीरे धीरे बच्चों को उसकी लत लगती चली जा रही है। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windowsill. अब यहाँ राइटर कहते हैं कि हाँ, मुझे ये पता है कि टीवी देखने से क्या होता है, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, वो बदमाशियाँ नहीं करते, खिड़कियों पे नहीं चढ़ते हैं। जब बच्चों को कोई काम नहीं होता तो वो बदमाशी करते हैं, लेकिन जब वो टीवी देखते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch. और ना ही वो आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को किक करते हैं या पंच करते हैं, बल्कि आपको भी फ्री छोड़ देते हैं कि आप आराम से अपना काम करिए, खाना बनाइए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। मुझे पता है बच्चे बड़े चैन से टीवी देखते हैं। एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक। यानी साथ ही वो आपको आपके जो गंदे बर्तन हैं सिंक में उसे भी धोने के लिए काफ़ी टाइम देते हैं। ये सारी काम वो आपको करने देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलवेड थॉट। क्या आपने ये सोचा है, ये सोचने के लिए 2 मिनट आप रुकी हैं कि आखिर ये टीवी जो है ये आपके बिलवेड, आपके प्यारे टॉट यानी बच्चे के साथ क्या कर रहा है? यानी आपने तो उसे टेलीविज़न देखने दे दिया, लेकिन इस टेलीविज़न का उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या आपने ये कभी सोचा है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी आगे की जो लाइंस हैं वो सारी कैपिटल लेटर्स में हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं हाईलाइट की गई हैं कि इन बातों पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड। यानी वो क्या करती है टेलीविज़न, तो जो दिमाग में हमारे सिर में जो सेंस होता है, जो हमारी सोचने की शक्ति होती है, उसे रॉट कर देती है, उसे सड़ा देती है, बर्बाद कर देती है। और साथ ही बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है, जो बच्चे सोचते हैं नई नई चीज़ों को, उसे भी मार देती है, उसको किल कर देती है। इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड, इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड। साथ ही वो क्या करता है, हमारे माइंड को क्लॉग कर देता है, हमें कुछ नया नहीं सोचने देता, हमें अपने थिंकिंग को बढ़ाने नहीं देता, हमें क्या करता है, क्लॉग कर देता है, एक ही जगह पर रोक देता है। और साथ ही क्या करता है, वो एक बच्चे को, ये जो टेलीविज़न है वो एक बच्चे को डल बना देता है, बोरिंग बना देता है और ब्लाइंड कर देता है, चूँकि उसकी आइज़ पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। यानी सारी क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं इस टेलीविज़न में आपके बच्चे को लेकर। आपने तो उसे बिठा दिया टीवी देखने के लिए, लेकिन इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जो आपके बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही हैं। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड अ फैंटेसी अ फेरी लैंड। और अब ये जो बच्चा है इसे एक फेरी लैंड, एक फैंटेसी, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न ने इसके सोचने की क्षमता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़, हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज। उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, ज़रा सी भी बातों को झेल नहीं पाता। कैसा सॉफ्ट है, तो बिल्कुल किसी चीज़ के टुकड़े की जैसा। और साथ ही उसकी जो पावर ऑफ थिंकिंग थी, जो सोचने की शक्ति थी, उसमें भी जंग लग चुका है, वो जम चुकी है। अब ये बच्चा कुछ नया नहीं सोच सकता, वो तो अपने टीवी के देखे हुए शोज़ के बारे में ही पूरे समय सोचता रहता है। ही कैनॉट थिंक, ही ओनली सीज। वो अब कुछ सोच नहीं सकता, वो सिर्फ अब देखता है, जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो देखता है, अपना दिमाग वो अब यूज़ नहीं करता है। All right, you will cry, all right, you will say, but if we take the set away. अब पोएट कहते हैं कि मेरी बातों को सुनकर आप लोग बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन अगर हम इन टेलीविज़न्स को घर से दूर लेकर चले जाएं, यानी पोएट की बातों को माने और टेलीविज़न्स को घर से दूर कर दें, what shall we do to entertain our daring children? Please explain. तो हम अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, उनका मन लगाने के लिए क्या करेंगे? प्लीज़ एक्सप्लेन, ये भी हमें बताइए।
आपने नेगेटिव बातें तो बता दी कि टेलीविज़न को दूर करना है, लेकिन उसके जगह पर क्या पॉजिटिव चीज़ लानी है, इस बारे में भी तो बताइए। We'll answer this by asking you, what use the darling wants to do? और इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो आप ही से पूछकर। पोएट कहते हैं कि मैं आपसे ही क्वेश्चन करूँगा कि इस टेलीविज़न के आने से पहले ये जो डार्लिंग्स थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, ये क्या किया करते थे। How used they keep themselves contented before this monster was invented? यानी इस मॉन्स्टर के, इस टेलीविज़न के इन्वेंट होने से पहले ये बच्चे आखिर क्या किया करते थे। Have you forgotten? Don't you know? We'll say it very loud and slow. यानी क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि पहले क्या हुआ करता था। We will say it यानी हम तुम्हें बताएंगे बहुत ही ज़ोरों से और स्लोली यानी धीरे धीरे बोलकर। स्पीड हमारी धीरे रहेगी, लेकिन जो साउंड होगा वो ज़ोरों से होगा। अब क्या बोलते हैं वो, दे यूज टू रीड, दे वुड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। यानी वो क्या करते थे, तो वो पढ़ते थे और जब उन्होंने पढ़ लिया तो वो फिर कुछ और न्यू बुक्स पढ़ते थे। यानी वो बुक्स पढ़कर खुद को एंटरटेन करते थे, उन्हें इस तरह के टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं होती थी। ग्रेट स्कॉट गैटज़ूक्स 1/2 देयर लाइफ्स वॉज रीडिंग बुक्स। यानी जो ग्रेट स्कॉट्स थे, जो गैटज़ूक्स थे, इनकी आधी ज़िंदगी किताबें पढ़ती हुई ही बीत गई थी। द नर्सरी शेल्व्स हेल्ड देयर बुक्स गैलोर, बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर। यानी जो उनकी नर्सरी की शेल्व्स थी, जिस पर बुक्स रखे हुए थे, पूरी नर्सरी की शेल्व्स पर बुक रखे थे, और साथ ही जो ज़मीन था, जो फ्लोर था, उस पर भी किताबें बिखरी हुई थी। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड मोर बुक्स वेर वेटिंग टू बी रेड। और साथ ही जो बेडरूम था, वहाँ बेड के किनारे कुछ बुक्स और रखी हुई थी जिन्हें पढ़ा जाना अभी बाकी था। यानी किताबें पढ़ पढ़ कर वो खुद को कंटेंट करते थे, अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। Such wondrous fine fantastic tales of dragon, gypsies, queens and whales। यानी ये जो कहानियाँ थी ये बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत फैंटास्टिक थी, बड़ी मज़ेदार थी। और किन के बारे में थी, तो ड्रैगन्स के बारे में, जिप्सीज़ घुमक्कड़ लोगों के बारे में, राजा रानियों के बारे में, और वेल्स यानी मछलियों के बारे में। एंड ट्रेजर आइल्स एंड डिस्टेंट शोर्स वेयर स्मगलर्स रोड विथ मफल डोर्स। और साथ ही ट्रेजर आइल्स यानी ऐसे आइलैंड्स जहाँ पर ख़जाना हुआ करता था, और दूर दूर के शोर्स के बारे में, इन सभी के बारे में कहानियाँ होती थी, जहाँ पर जो स्मगलर्स होते थे, जो तस्करी का काम करते थे, वो अपनी नाव लेकर जाया करते थे। एंड पायरेट्स वियरिंग पर्पल पैंट्स एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स। और साथ ही जो पायरेट्स थे, जो समुद्री लुटेरे थे, वो क्या करते थे, पर्पल कलर के पैंट्स पहनते थे और सेल किया करते थे जहाज़ों में, और एलिफेंट्स को ले जाया करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी इन कहानियों में। एंड कैनिबाल्स क्राउचिंग राउंड द पॉट स्टिरिंग अवे एट समथिंग हॉट। और साथ ही जो कैनिबल्स थे, कैनिबल्स किन्हें कहा जाता है, ऐसे ह्यूमंस को, ऐसे आदमियों को जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। तो ये जो कैनिबल्स थे, ये एक पॉट के चारों तरफ बैठे रहते थे और कुछ उसमें गर्म चीज़ रहती थी जिसे वो स्टिर करते रहते थे। तो इस तरह से स्टोरीज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इट स्मेल्स सो गुड, वट कैन इट बी, गुड ग्रेशियस, इट्स पेनेलोपी। यानी कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो पॉट में खाना बना रहे थे ये कैनिबल्स, इससे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, और इसमें क्या हो सकता है। और जब हम चेक करते थे तो पता चलता था कि ये तो कहानी की एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पेनिलोपी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम इस बुक्स में पढ़ा करते थे। द यंगर वंस हैड बिएट्रिक्स पॉटर विथ मिस्टर टॉड द डर्टी रॉटर। जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जो कहानियाँ होती थी उसमें एक बिएट्रिक्स पॉटर थे और साथ ही मिस्टर टॉड थे। एंड स्क्विरल नटकिन पिगलिंग ग्लैंड एंड मिसेस टिगी विंकल एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प।
यानी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। एक स्क्विरल नटकिन था, एक पिगलिंग ब्लैंड था, एक मिसेस टिगी विंकल था, और साथ ही कुछ नॉलेज वाली चीज़ें भी बताई जाती थी कि कैसे जो कैमल्स हैं उनके पीठ पर एक हम्प हो गया था, और किस तरह ये जो मंकीज़ थे इन्होंने अपने रंप को खो दिया था। एंड मिस्टर टोड एंड ब्लेस माई सोल, देयर्स मिस्टर रेट एंड मिस्टर मोल। और साथ ही कुछ एनिमल स्टोरीज़ होती थी जिसमें टोड होते थे, रैट होते थे और मोल्स होते थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बुक्स हुआ करती थी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बुक्स पढ़ते थे और जैसी चाहें वैसी कहानियाँ पढ़ सकते थे, चाहे आप एनिमल स्टोरीज़ पढ़ो या आप एडवेंचरस पढ़ो या आप किसी की जर्नी के बारे में पढ़ो, लेकिन बुक्स आपको एंटरटेन करती थी। ओ बुक्स, व्हाट बुक्स दे यूज्ड टू नो, दोज चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अगो। यानी कहानियाँ, किताबें, किस तरह की किताबें वो बच्चे पढ़ा करते थे जो कई साल पहले रहा करते थे। आज के बच्चे तो सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं, उन्हें किताबों के बारे में कुछ नहीं पता। सो प्लीज़ ओ प्लीज़ वी बेग वी प्रे, गो थ्रो योर टीवी सेट अवे। इसलिए प्लीज़ हम आपसे बेग करते हैं और साथ ही आपसे प्रे करते हैं कि आप क्या करिए, इस टेलीविज़न को जाकर बाहर फेंक आइए, इसे अपने पास मत रखिए। And in its place you can install a lovely bookshelf on the wall। और इसकी जगह पर आप क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एक खूबसूरत सा बुक शेल्फ लगा सकते हैं दीवार पर जहां अभी ये टीवी है, ताकि बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ें। Then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks। और साथ ही उस बुक शेल्फ में ढेर सारी किताबें पढ़िए, और जो बच्चे आपको गंदी नज़रों से देख रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करिए। बच्चों को तो टेलीविज़न शुरू में पसंद आएगा ही, ये तो पता ही है। आप बुक्स लाएंगे तो वो नाराज़ होंगे, लेकिन उन पर ध्यान मत दीजिए। The screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks। अब बच्चे क्या करेंगे, वो शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और आपको भी परेशान करेंगे। ये सब क्यों? ताकि आप वापस से वो टीवी घर में लाएं और वो दोबारा से टीवी देख सकें। लेकिन आप उनकी बातों को मत सुनिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। Fear not, because we promise you that in about a week or two of have nothing else to do। यानी कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जब 1 या 2 हफ्ते बीत जाएंगे और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, they will now begin to feel the need of having something to read। तो उन्हें एक ज़रूरत महसूस होने लगेगी कि उन्हें कुछ पढ़ना चाहिए। इस तरह से कब तक वो अपना टाइम काटेंगे? एंटरटेनमेंट की अगर ज़रूरत है तो अब उन्हें किताब ही पढ़नी पड़ेगी। And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy। और एक बार जब उन्होंने वो किताबें पढ़ना शुरू कर दी तो कितनी खुशी होगी। आप देखिएगा कि धीरे धीरे वो बच्चे जो हैं वो भी इस किताबों को पढ़ना एंजॉय करने लगेंगे और आपको भी ये देखकर खुशी होगी। That fills their hearts, they'll grow so keen, they'll wonder what they would ever seen। यानी ये किताबें जो हैं उनके दिलों को छू देंगी, उनके दिलों को खुशियों से भर देंगी, और वो जो भी उन किताबों में लिखा है उसके बारे में सोचते रहेंगे कि जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने पढ़ा उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या सच्चाई है। ये सारी चीज़ें वो सोचेंगे। In that ridiculous machine, that nauseating, fool, unclean, repulsive television screen। और साथ ही वो सोचेंगे कि क्यों ये किताबें ना पढ़कर वो इस घटिया सी मशीन को देखते थे जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं, जो कि क्या थी, फाउल थी, गंदी थी और हमें गलत चीज़ें सिखाती थी। क्यों हम आखिर ऐसी चीज़ को देखना चाहते थे और इतनी अच्छी अच्छी किताबों को हम नहीं पढ़ना चाहते थे। And later each and every kid will love you more for what you did। और बाद में क्या होगा, जब कुछ समय बीत जाएगा तो हर एक बच्चा आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा, ये जानकर कि आप जो हैं उसके लिए कितना अच्छा और कितना सही काम कर रहे हैं और किस तरह आपने उसके फ्यूचर को, उसकी लाइफ को बेहतर बनाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स पोएम ख़त्म होती है। सिंपली पोएम में बताया गया है कि टेलीविज़न जो है वो बहुत ही गलत है, हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, और उसकी जगह जो टाइम हम उस पर वेस्ट करते थे
वो किताबें पढ़ने में यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी रोआल्ड डाल की पोएम टेलीविज़न। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।